सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जब क्रैश के बाद स्विच की जली हुई हालत देखी गई तो वो रन पोजीशन में ही पाए गए। इट मीन्स कि जो पायलट थे उन्होंने उसको एक्टिवेट किया था, कोशिश की थी कि इंजन टर्न ऑन हो, यानी इंजन बंद ज़रूर हुए थे पर स्विच फिजिकली ऑन थे। तो इसमें एक और थ्योरी ऐड होती है जो एम कैस सॉफ्टवेयर है बोइंग का उसकी। और पहले भी जो लायन एयरलाइंस थी जो पास्ट में एक्सीडेंट्स हुए हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो उसमें भी ये दिखता है कि जो इंजन है उनके इश्यूज़ थे और ऑटोमेटिकली उनमें सप्लाई बंद होती थी। और जो एडवाइजरी थी वो भी अमेरिका की एंड से 2018 में बताई गई थी कि जो हनीवेल के स्विचेस हैं बोइंग में जो यूज़ होते हैं वो उनमें कुछ इश्यूज़ हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते हैं। बट इसको एज ए एडवाइजरी लॉन्च किया गया था, इसको मैंडेटरी चेक्स में नहीं डाला गया था। दोनों इंजन हवाएं बंद हो गए और सिर्फ 36 सेकंड में प्लेन ज़मीन से टकरा गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कोई ह्यूमन एरर था या वही डिज़ाइन इश्यूज़ जिसकी वार्निंग 2018 में ऑलरेडी अमेरिकन एविएशन फेडरेशन ने दे दी थी। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गेटविक के लिए टेक ऑफ करती है। एयरक्राफ्ट था बोइंग का 787 ड्रीमलाइनर। ऑन बोर्ड थे 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, उनके साथ 2 एक्सपीरियंस पायलट। मार्क माई वर्ड, 2 एक्सपीरियंस पायलट जिनको 15,000 से ज़्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ दोपहर 1:38 पे हुआ। मौसम बिल्कुल क्लियर था, ना कोई बर्ड हिट ना कोई विजिबिलिटी इश्यूज़। पर टेक ऑफ के 36 सेकंड में ऐसा क्या होता है कि जो प्लेन है वो अचानक नीचे गिरने लगता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो इंजन में फ्यूल भेजते हैं वो रन से कट ऑफ मोड में चले गए, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मैंशनड है। एक के बाद एक सेकंड के गैप में दोनों इंजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वो ऑफ हो जाते हैं। अब इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। ये स्विच हनीवेल कंपनी के बने हुए हैं और जो उनका डिज़ाइन होता है वो कार के हैंड ब्रेक की तरह होता है, बट कार के हैंड ब्रेक की तरह इसको आप इजीली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसमें मैकेनिकल लॉक सिस्टम होता है। बट जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 1 सेकंड के अंदर जो पोजीशन है स्विचेस की वो चेंज हुई और ये फ्लिप हो गए फ्रॉम रन टू कट ऑफ। मतलब रन जब फ्यूल सप्लाई एक्टिव होती है और कट ऑफ मतलब जब फ्यूल सप्लाई को हम डिसेबल कर देते हैं, इंजन में फ्यूल नहीं जाता है। तो ऐसा तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि विद इन एन सेकेंड ऐसा कुछ हो, बिकॉज जो ये मैकेनिकल स्विच हैं इनमें लॉक होता है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। इट इज़ नॉट ईजी कि आप इसको सेकेंड्स में चेंज कर पाओ। मतलब ये स्विच आसानी से अपने आप मूव नहीं हो सकते। और अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये कोई इलेक्ट्रिसिटी का ऑन ऑफ वाला बिजली का बटन नहीं है जिसको आपने जस्ट क्लिक किया और वो चेंज हो गया। और आज भी जो बहुत सारे प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं उनमें ये स्विच अवेलेबल हैं एंड इट्स द सेम पोजीशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल आपको कुछ और सुनने को मिले कि एक और प्लेन क्रैश हो गया, बिकॉज दिस इज़ द वेरी कॉमन स्विचिंग सिस्टम जो बोइंग के हर प्लेन में है। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स उन्होंने लिखे हुए हैं कि इन फ्लाइट्स में पाया जाता है, बट ये मोस्ट ऑफ द प्लेन्स में है। एक और चीज़ की जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है कि क्या तुमने कोई कट ऑफ किया, जिसमें जो सेकेंडरी पायलट है वो जवाब देता है कि मैंने कोई कट ऑफ नहीं किया है। मतलब कॉकपिट में कन्फ्यूजन तो हुआ था पर दोनों का जवाब साफ था कि किसी ने जानबूझ के स्विचेस को रन से कट ऑफ में नहीं किया है। पायलट ने पूरी कोशिश की क्रैश से पहले कि दोबारा स्टार्ट किया जाए इंजन, जिसमें इंजन 1 रिलाइटफुल सक्सेसफुल हो गया था। मतलब इंजन 1 में ऑलरेडी थ्रस्ट इनिशिएट हुआ था, बट इंजन 2 ने भी कोशिश की बट कोर स्पीड को रिकवर नहीं कर पाया। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि जो एल्टीट्यूड है वो काफ़ी कम था, बिकॉज जो प्लेन है उसने जस्ट टेक ऑफ किया था। एंड विद इन सेकेंड्स, मतलब 30 सेकेंड्स में आप क्या क्या कर पाओगे। एक इंजन को स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है और थ्रस्ट बिल्ड करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो पायलट ने एंड तक कोशिश की थी, इंजन 1 को स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट भी हुआ था, बट बिकॉज ऑफ द हाइट इश्यूज, एल्टीट्यूड बहुत कम था, ये कोशिश असफल थी। और तब तक एयरक्राफ्ट इतनी तेज़ी से नीचे आ रहा था हॉस्टल की तरफ कि कोई भी करेक्टिव एक्शन काम में नहीं आया। क्रैश के पहले जो फुटेज सामने आया है उसमें साफ दिखता है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, कि जो रैट होता है, रैम एयर टरबाइन, वो बाहर निकल गया था। और ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब आपके फिजिकल इंजन डीएक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब आपके दोनों इंजन बंद हो गए तो जो डिस्प्ले होता है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो सब कंटिन्यू में रहे। इसलिए जो रैट है, जो टरबाइन है, जो फ़ैन है, वो एक्टिव हो जाते हैं ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ एयर कंट्रोल यूनिट से। रैट तभी एक्टिवेट होता है जब दोनों इंजन पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं। यानी ये 100% प्रूफ हो चुका है कि प्लेन में कंप्लीट ड्यूअल इंजन फेलियर हुआ था।
अब मे भी कुछ लोग कहेंगे कि पायलट ने क्रैश से पहले स्विच वापस रन कर दिए होंगे, पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, इतने कम टाइम में दोनों स्विच को एकदम कट ऑफ से रन में डालना भी लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप पायलट की एलिजिबिलिटी पे थोड़ा भी डाउट कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, जो कैप्टन सुमित सबरवाल हैं उनके पास 15,600 का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3,500 का, जिसमें से 1100 घंटे बोइंग 787 पे 100% है। ऐसे सुपर एक्सपीरियंस्ड क्रू से ऐसी गलती होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। उससे पहले जो भी टेस्ट होते हैं पायलट के, अल्कोहल टेस्ट होता है जिसमें उनको परफ्यूम लगाने को भी मना किया जाता है, रेस्ट का टेस्ट होता है, नींद कंप्लीट हुई है, कोई थकान तो नहीं है, सारे टेस्ट मल्टीपल कैटेगरीज में टेस्ट होते हैं, तो सब बहुत इजीली और क्लियर पास थे। तो फ्लाइट के एंड से जो प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल हैं पायलट्स ने 100% फॉलो किए थे और यही जो प्लेन है वो दिल्ली से अहमदाबाद फ्लाई होके आया था। आई एम 100% श्योर कि ये पायलट एरर और ह्यूमन एरर तो हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट हिस्से की। जो FAA है, अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी, उसने 2018 में बोइंग एयरक्राफ्ट में लगे इन्हीं फ्यूल स्विचेस को लेके एक एडवाइजरी जारी की थी और उन्होंने इसमें साफ लिखा था कि कुछ स्विचेस में लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज हो सकता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली रन से कट ऑफ में या कट ऑफ से रन में जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि 100% ये लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज हो सकता है, बिकॉज कभी भी कोई जानबूझ के पायलट या तीसरा कोई पर्सन आके रन से कट ऑफ में या कट ऑफ से रन में स्विचेस को नहीं करेगा। तो जो ये ऑटोमेटिकली लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज होता है, जिसको 2018 में अमेरिका ने हाईलाइट किया था, इसको एज ए एडवाइजरी उन्होंने बताया था। मतलब इसके लिए कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं था कि आपको ये चेक करना ही करना है, बट उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है तो इसको आप चेक कीजिए और अगर आपको डाउट लगता है तो इसको रिप्लेस करवाइए। इसको एज ए एडवाइजरी लेने के बाद एयर इंडिया ने इसकी इंस्पेक्शन नहीं कराई थी और आई एम श्योर कि जो अदर कंपनीज़ हैं उन्होंने भी इसकी इंस्पेक्शन नहीं कराई होगी, बिकॉज ये एडवाइजरी थी और इंडिया हो या बाहर एडवाइजरी को लोग एज अ एडवाइजरी ही लेते हैं, बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं होता है। बट जो ये प्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का 171 VTANB मॉडल, उसमें पार्ट नंबर जो था वो उसी स्विच का था जिसको अमेरिका ने 2018 में हाईलाइट किया था, फ्लैग किया था। अब जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि दोनों इंजन का एक साथ बंद होना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटनाओं में आता है। मतलब ऐसा तो इम्पॉसिबल ही हो सकता है, मतलब अगर दोनों इंजन में बर्ड हिट हो जाए तो हो सकता है, या कोई जानबूझ के बंद करे तभी हो सकता है। बट इस केस में दोनों इंजन बंद होते हैं, फ्यूल सप्लाई कट ऑफ होती है, रैट एक्टिवेट होता है और जो पायलट हैं वो लास्ट टाइम तक कोशिश करते हैं कि प्लेन को स्टार्ट किया जाए, इंजन को रीस्टार्ट किया जाए, बट ये हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड इशू। अब जब वो हिस्ट्री आप देखोगे उसमें जो बोइंग कंपनीज़ के जितने भी प्लेन क्रैश हुए हैं 99% टाइम्स पायलट को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। जैसे लायन एयर 610, इथोपियन 302, एशियाना 214, इन सभी में डिज़ाइन फ्लॉज, ट्रेनिंग गैप्स और कंफ्यूजिंग सिस्टम बराबर की वजह बने। बट आप अगर फाइनल रिपोर्ट देखेंगे जो आपको टेबल पे दिख रहा होगा, पायलट्स के एक्सपीरियंस, उनके मैनुअल एफर्ट्स पे सवाल उठे हैं और घूम फिर के जो अरबों डॉलर की कंपनी है उसको बचाते हुए हमेशा जो अभी दुनिया में नहीं है पायलट्स, उनके ऊपर इसका कंप्लीटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डाल दिया गया है। अब जब हमारे पास फ्लाइट रिकॉर्डर का डेटा है, जली हुई स्विच की पोजीशंस के प्रूफ हैं, पायलट की कॉकपिट में जो कन्वर्सेशन हुई है वो भी रिकॉर्डेड है और जो रेड डिप्लॉयमेंट का विजुअल वो भी एज ए एविडेंस है, तो ये कहना कि ये ह्यूमन एरर था या पायलट का नेग्लिजेंस था या एक्सपीरियंस इशू था, वो कहीं ना कहीं डाउटफुल है। और ये सब कह के हम या तो किसी को बचा रहे हैं या सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। हालांकि ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, मतलब ये शुरुआती जांच है और हमें फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बट आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट इसको कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट रखे और सबको इस चीज़ की जानकारी दे कि ये इशू हुआ क्यों था। और मुझे इंतज़ार है फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का। पर अब तक जो ये तथ्य सामने आए हैं वो इस हादसे को सिर्फ एक ह्यूमन एरर नहीं बल्कि एक संभावित डिज़ाइन और मेंटेनेंस चूक की तरफ इशारा करते हैं, जिसको पास्ट में कुछ कंपनियों ने, विसल ब्लोअर ने ऑलरेडी फ्लैग किया था। एंड मे बी जब एक साल बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो तो जो फाइनल फाइंडिंग्स हो वो इसी के आसपास हो। आई बिलीव कि जो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो किसी भी चीज़ से इन्फ्लुएंस ना हो और हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्डिक्ट सुनाया जाए। अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि इस तरह की जो अपडेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आपसे शेयर करूं और मैं इसका फाइनल रिपोर्ट का भी क्लोजर लाऊंगा ताकि हर यूज़र को, हर सब्सक्राइबर को पूरी सच्चाई दिखा सकें।